आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची मोहम्मड़ा फतेहाबाद, हरियाणा में। यहाँ एक परिवार रहता है जहां घर के मुखिया कई सालों से बीमार चल रहे थे। लंबी बीमारी की वजह से घर का खर्च पूरी तरह बिगड़ गया, कमाई रुक गई और परिवार की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। घर की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए सहारा बनकर सामने आई। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को पहली बार राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि उनके घर में थोड़ी राहत पहुंच सके और उनका जीवन फिर से संभलने की ओर बढ़ सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जगा रही है। नमस्कार, मैं जिखन्ना और ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के तहसील रतिया और गांव मेहमड़ा के अंदर, जो रतिया तहसील के अंतर्गत आता है। और पीछे आप साइन बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, जिसका सरपंच निवास स्थान यानी कि देवीलाल नंबरदार सनोफ श्री हंसराज जी, जो कि ग्राम पंचायत मेमड़ा से, ये साइन बोर्ड ग्राम पंचायत मेमड़ा का है। मेमड़ा गांव में हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक ऐसा भी परिवार है जो कि बिल्कुल बेसहारा और बिल्कुल गरीब परिवार, जो कि जिसका कोई इनकम सोर्स नहीं, काफ़ी दयनीय उस परिवार की स्थिति है, काफ़ी दयनीय हालात, नाजुक हालात है उस परिवार के। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम, एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसकी राहत सामग्री देने के लिए, आज राशन सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के सदस्य आज इस गांव में पहुंचे हैं और उस परिवार को राशन सामग्री देंगे। तो चलिए हम उस परिवार तक पहुंचेंगे, उसके परिवार के हालात जानेंगे, उस परिवार का घर का जायजा लेंगे, किस प्रकार से वो, किस परेशानियों से, किन पीड़ाओं से वो ग्रस्त है और किन किन परिस्थितियों से वो परिवार गुजर रहा है। तो चलिए हम फिलहाल उस परिवार के घर तक पहुंचेंगे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो फिलहाल इस मेहमड़ा गांव में पहुंची है। ये पूरी की पूरी टीम जो आज उस बेसहारा गरीब परिवार की सहायता के लिए पहुंची है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो फ्लैक्स हैं, ये आप पीछे देख रहे होंगे, कलयुग में सतयुग की शुरुआत वाकई ही हो चुकी है, क्योंकि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज पहुंचे हैं, उस बेसहारा गरीब परिवार की सहायता के लिए पहुंचे। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम है। ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की गाड़ियां हैं, वो काफिला है, वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं जो आज उनकी सहायता के लिए पहुंचे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये उस गरीब परिवार तक राशन पहुंचाया जा रहा है। तमाम प्रकार की इसमें चीज़ें हैं, किसी में प्याज है तो किसी में आटा, चावल, हर तमाम चीज़ें, मूलभूत चीज़ें जो है वो उस परिवार के घर तक पहुंचाई जा रही है। ये काफिला जो आप देख रहे हैं दूर दूर तक, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का है, जो उस गरीब परिवार के घर तक पहुंचेगा। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए, मगर भगवान तो दर्शकों, फिलहाल हम उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं, जिसमें
परिवार की मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूं, जिनका नाम जो मुख्य हैं परिवार के सदस्य हैं, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी और उनकी वाइफ का नाम जो है वो है मंजीत कौर। सुरेंद्र जी की मैं हालातों की बात करूं तो 8 साल से वो एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। 8 सालों से उनकी दवाइयां चल रही है। एक ऐसी परिवार पर आपदा आ जाती है जब परिवार बिल्कुल असमर्थ रह जाता है, किसी प्रकार से उनको कोई भी इनकम सोर्स यानी कि कमाई का साधन ही नहीं बचता। जो परिवार का मुख्य सदस्य सुरेंद्र सिंह जी है वो घर पे बैठे हैं 8 सालों से, जिनका अग्रवा मेडिकल से अभी तक इलाज चल रहा है। वो भयंकर बीमारी से ग्रस्त है, लालाज बीमारी से ग्रस्त है। ये परिवार के घर की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये घर की तस्वीरें हैं जो कि मुख्य द्वार है, जिसका गेट भी नहीं लगा हुआ अभी तक। ये घर के हालात हैं जो कि मुख्य द्वार पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गेट है ये भी नहीं लगा। आइए हम अंदर की ओर चलेंगे। अंदर किस प्रकार से कहाँ परिवार रहता है, किन किन परिस्थितियों से वो परिवार गुजरता है, क्या क्या उनके ऊपर आपदाएं आती। परिवार की जानकारी देने से पहले कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा आगे चलते रहिएगा ताकि हम उस परिवार तक पहुँचेंगे, उस परिवार की भी जानकारी लेंगे। तो दर्शकों देखिए, सुरेंद्र सिंह जी जो हैं उनके टोटल वो 3 भाई हैं। 3 भाइयों की मैं जानकारी दूं। पहला भाई जो है वो इनका इस मकान में रहता है और उससे आगे जो एक और कमरा आप जहां देख पा रहे होंगे वहां पे उनका दूसरा भाई रहता है। जहां सुरेंद्र सिंह जी रहते थे उस घर के अंदर आपको लेके चलूंगा मैं एक बार। देखिए दर्शकों, देखने के बाद अंदर से एक आत्मा रोती है कि एक परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि ये इसमें सुरेंद्र सिंह जी जो है वो गरीब परिवार जो है वो इस मकान में रहता था, इस मकान में सोता था। ये 20 दिन पहले ये मकान गिर चुका है, दीवारें छत जो है इसकी नीचे गिर चुकी हैं, बहुत खस्ता हालात में है। परिवार की मैं बात करूं तो वो 8 सालों से उस भयंकर बीमारी से पीड़ित है। मकान भी नहीं बनाया गया। छत गिरने के बाद उसकी हालात जो थे वो बहुत ही खस्ता हालात थे। ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो है वो खंडर हो चुका है। ये मकान 20 दिन पहले तकरीबन गिर चुका था। इसके हालात जो थे वो गिरने वाले थे। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से ये मकान नीचे गिर चुका था। इसकी छत जो है वो बारिश की वजह से गिर चुकी थी क्योंकि टपकता रहता था ये पूरी बारिश में। लेकिन उससे बाद जो आप ये गेट देख पा रहे होंगे ये इस मकान का गेट था। और आगे की मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा आगे के साथ हमारे साथ चलते रहिएगा ताकि वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं जहाँ वो परिवार फिलहाल रहता है। फिलहाल जहाँ रहता है वहाँ की भी तस्वीरें मैं आपके साथ साझा करूँगा। परिवार जब रहता था तो परिवार की मैं आपको जानकारी दूं, जिसमें परिवार रहता था, परिवार जो है वो जब बारिश आ जाए, तूफान आ जाए तो वो किसी और कहीं जाकर यानी कि किसी और पड़ोसी के जाकर रहता था। ऐसी हालातों से वो परिवार गुजरता था। किसी के किराए पर बैठ गए। 20 दिन अगर बारिश चल रही है तो वो 20 दिन लोगों के मतलब यानी कि पड़ोसियों के घरों में जा के ही अपना गुजारा करते थे। उसके बाद ये छत गिर गई मकान की। उसके बाद इनका जो पारिवारिक जो बंटवारा था तीनों भाइयों का, उनके हिस्से में जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसके हिस्से में ये मकान आया। उसके बाद इस मकान की मैं बात करूं तो ये मकान जो है उस पीड़ित परिवार का है, उस गरीब परिवार का है जहां पर वो रहता है। परिवार जो है इसमें रहता था। इसके ऊपर भी जो है छत नहीं लगी। 1.5 साल पहले ये कार्य शुरू किया गया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे परिवार रहता है। देखिए सामने जो आप देख रहे हैं ये ज्यों का त्यों इनका काम अटका पड़ा है। बिना छत के ये परिवार रहता है। बारिश आ जाए, तूफान आ जाए तो इनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये परिवार जो है इनका ये किचन लगा लीजिए क्योंकि इस किचन में ही इनको खाना बनाया जाता है, पकाया जाता है। तो दर्शकों देखिए परिवार जो है वो इस चारपाई अभी तक हमें देखने को मिलती है। इस चारपाई पर परिवार अपना गुजारा करता है। बहुत ज़्यादा दर्शकों बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। परिवार की कुछ गोलियां टैबलेट जो हैं वो हमें अभी देखने को मिली है। इस चारपाई पे कुछ टैबलेट भी पड़ी हैं। तो परिवार जो है वो 8 सालों से पीड़ित है। दवाइयां ले के अपना गुजारा कर रहा है। बहुत आपदा आ गई इस परिवार के ऊपर, यानी कि कलेजा खाने को आता है जब इस परिवार के हालात हमने जाने। हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम जिस इन हालातों को देखा तो लगा कि कहीं ना कहीं वो परिवार बिल्कुल उजड़ चुका है, बिल्कुल बेसहारा है। ये गेट है ये भी टूट चुका था। जो बाहर जिसका मकान टूटा हुआ था वो दिखाया हमने। ये अभी तक कार्य जो है इनका पेंडिंग है।
जहाँ पे परिवार रहता है। टॉयलेट बाथरूम की अगर बात की जाए तो सामने जो आप कैप्चर कर पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, फोटो के अंदर, ये टॉयलेट बाथरूम है, बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। इन इन हालातों में ये परिवार गुजरता है। ये टॉयलेट है और उसके साथ बाथरूम भी है। ये टॉयलेट बाथरूम दोनों हैं, इतने खंडर हैं, यानी कि छत भी नहीं है। परिवार कैसे गुजारा कर रहा होगा, आप इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं दर्शकों। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है परिवार की, बहुत ज़्यादा। परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। काफ़ी खस्ता हालातों से, बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं का उन्होंने सामना किया, बहुत परेशानियां उन्होंने झेली, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज उनकी सहायता के लिए पहुंचे हैं। तो दर्शकों देखिए, ये फिलहाल हमारे साथ परिवार मौजूद हैं। इनकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम की जो आज टीम है वो यहाँ पे पहुंची है। ये परिवार के मुख्य सदस्य हैं जिनका नाम सुरेंद्र सिंह जी है। 8 सालों से ये भयंकर बीमारी से, लालाज बीमारी से पीड़ित हैं। 8 सालों से इस भाई साहब की दवाइयाँ चल रही हैं। इनसे जानकारी लेंगे किन किन हालातों से ये गुजरे, क्या क्या इनको आपदाओं का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों को इनको झेलना पड़ा। सर नमस्कार। सही। सर, परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं आपके? दबे दूसरे सही। 4 बिल्कुल। 2 आप और 2 बच्चे, मतलब कुल 4 सदस्य हैं। कमाने का जरिया आज से पहले कैसे गुजारा हो पाता था परिवार का? बस पिल्सन से मजबूर होगी। पिल्सन जा आंदी है मजबूर होगी। पेंशन आती है, पेंशन से गुजारा हो पाता है। हाँ जी। किस चीज की पेंशन आती है? बस जो दवाई चलती। तो दर्शकों देखिए, ये सुरेंद्र सिंह जी हैं, बोलने में असमर्थ हैं, आवाज़ क्लियर नहीं पाती। तो उन बहन जी से हम जानेंगे क्या क्या परेशानियां आई, कितने परिवार में कुल सदस्य हैं, किन किन आपदाओं का इनको सामना करना पड़ा। तो दर्शकों देखिए, ये मनजीत कौर जी हैं, ये बहन जी हैं जो कि सुरेंद्र जी की वाइफ है। उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, मुसीबतों का सामना करना पड़ा पूरे परिवार के, हमने आपसे पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। तो कुल कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 2 बच्चे हैं, 2 जिया में, 4 जने हैं। 4 जन। तो बहन जी, आज से पहले कैसे गुजारा हो पाता था? जो जब संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो आज पहुंची है, आज से पहले कैसे गुजारा हो पाता था परिवार का? पहले ऐसे था, सरसे से पेंशन आती थी साल बाद, उससे गुजारा हो जाता। कभी नरमा चुगने चले जाते थे, वहाँ से नरमा चुग के आते, गुजारा हो जाता। फिर जे बीमार हो गया, बीमार होने विच जिहड़ी साहब कमाई करते सी वो सारी दवाई ते लग जाती सी। कितने सालों से बीमारी से पीड़ित हैं ये? 8 साल हो गया बीमारी तो पीड़ित गया सी। 8 सालों से बीमारी से पीड़ित हैं। दवाइयाँ 8 साल से चल रही हैं। 8 साल से चल रही हैं। कहाँ से चल रही हैं बहन जी? दवाई चल रही है सरसे से, हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से। इतनी गुंजाइश नहीं है भी असी उत्थों जाके दवाई नगद ले ली, पर वो तो सानू ऐ दवाई देंदे सी, साडा रिपोर्ट करदे सी ते दवाई दे देंदे सी सानू। बहन जी, ऐसा भी कोई समय आया जब आपको एक टाइम भूखा भी सोना पड़ा हो? 2-3 बार तो आया है समा भी भूखे रहना, जिवें हुंदा सी गुजारा करी रखदे सी। फिर ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। बस ਜਦੋਂ ਇਸ परमात्मा ने हाँ पढ़ी, थोड़े जे दिन 15 को दिन ठीक रहा, मैनू उम्मीद होगी भी ठीक हो गया। दोबारू पता नहीं की होया की नहीं होया, पीड़ित पई, दोबारू डिग गया। 5-7 दिन इन्हें रोटी छड्डी रखी। उस तो बाद हुण 2 दिन हो गए रोटी खांदा, पर
उस परमात्मा दी इन्नी मेहर होई भी इन्हें बचा लिया उन्हें, नहीं तो अगे मुश्किल सी बचना भी था। बहन जी, बहुत मतलब अंदर से आत्मा रोती है जब ऐसे परिवार की जानकर। बहन जी रोइए मत, आज आपके घर भगवान उतरे हैं, संत रामपाल जी महाराज उतरे हैं आपकी सहायता के लिए। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद ले लिया है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आज आपकी सहायता के लिए पहुंचे? परमात्मा है, गुरु संत रामपाल ने इन्नी तो सहायता साडी करती है भी सानू भुखा नहीं ओ सौण दे सकदा, देंदा है सानू वाधू कुछ देगा, पर ओ असी ओनू कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ते ओंदी हर टाइम ते भगती करांगे, हर टाइम ते ओंदी पूजा करांगे भी साडा साडे ते सिर भरे हथ रखे उन्हें भी सानू कदे कुछ होण नहीं दिंदा। हुण ठीक हो जाएंगे सारे, ए बंदी छोड़ नास्ती जय। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने आपके घर के हालातों को जाना, बाद में जो है ये छत भी गिर गई, क्या कारण रहा छत गिरने का? मकान भी आपके पास नहीं था। सुनने में आता है कि जब कोई मींह बारिश तूफान जब आ जाए तो कैसे गुजारा करते हैं आप इन हालातों में? पहले दीजिए मींह पैदा और मींह कणियां भी अंदर बारिश हो जाती सी, चौंदा सी कोठा, असी छड्ड के ते सानू किसी ने आख्या भी उत्थे बैठ जाओ, असी उस रस्ते ते जाके बैठ गए, पर वो रस्ते ते भी वो कमरे भी चौंदे सी। फिर सानू खजान डॉक्टर भगत सिंह ने कहा भी साडे कमरे विच बैठ जाओ, डॉक्टरी दा कमरा हैगा भी उत्थे थोड़ा गुजारा, पर वो नहीं चाहता सी, पर उत्थे असी सही बैठे रहे, महीना वधिया रहे। उस तो बाद ये ज़्यादा दिक्कत हो गई इनू, फिर उत्थों मैं समान चक ले, मैनू दिक्कत होंदी सी रात मुक्के टुरना, मैं इनू लैके कदी किधर जाती सी कदी किधर, मेरे बच्चे रोल जाते सी। चल मैं मेरे देवर नू मिन्नत कीती भी सानू कमरे विच एक मंजा पाण दो, उस तो बाद असी कमरा कोई हो गया था बह जाएंगे, नहीं तो असी तंबू गढ़ लांगे उंदे ते बह जाएंगे। फिर परमात्मा ने इहो जी मेरी हुण सुनी है भी मैं सही हुण सही सामत ते वधिया रह जाऊंगी, भी परमात्मा मैनू कमरा देणगे बना के, क्योंकि सारा कुछ उन्हें परमात्मा नहीं करना मेरे लिए। तो मेरा भगत जी ठीक हो जाएंगे, आत्मा ठीक करनगे उन्हें, मेरे बच्चे वधिया ने। बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ पढ़ते हैं, मुंडा ते कुड़ी जांदे ने सरकारी स्कूल विच, उत्थों बस इन्ना भी खाना पीना मिलता जांदा उत्थों, घर विच कदे खाना ना होवे तां बच्चे रौला पांदे ने, खाना नहीं है साडे कोल, बस ऐं टाइम पास हो जाता है। तो देखिए बहन जी, एक चीज और है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज बीड़ा उठाया है, आपके परिवार को पूरे को गोद लिया है। अगर अन्य साधु संतों की मैं बात करूं तो वो जो है कहीं ना कहीं चंदा मांग कर, पर्ची काट कर, कोई ना कोई सहयोग से ही कुछ कर पाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, यानी कि बिल्कुल किसी प्रकार से कोई पर्ची न काट के आपकी सहायता के लिए पहुंचे हैं, कोई चंदा न मांगकर आपकी सहायता के लिए पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? संत रामपाल ने मेरे लिए मेरे परिवार लिए वधिया सोचा, मेरे क्योंकि मेरे को कुछ है नहीं सी, उस गुरु ने सारे रोग कटते मेरे, उस परमात्मा नू कोटि कोटि प्रणाम करदी हाँ भी मैंने दुखा विच उन्हें कदे नहीं आण दिंदा, मेरे दुख भी आपदे को समेट गया। मेरा परिवार हुण खाना पीना चंगा खा के सोया करेगा, दुखी नहीं हो सकते सी हुण कदे भी। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको आश्वासन दिया है कि आप अब कभी भूखा नहीं सोएंगे। आज से पहले जिन 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 आपदाओं को अपना सामना करना पड़ा,
तो सो हुआ, लेकिन अब आगे से संत रामपाल जी महाराज जी आपकी सहायता के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो आपके लिए तत्पर तैयार रहेगी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज ने इन्ना बहुत वधिया किया साडे लिए। संत पाल ने रामपाल नूं उनकी पूजा ही करनी है सारी उम्र। ते उस परमात्मा ने जाना है, किसी और पासे नहीं जाना। संत पाल रामपाल का असीं धन्यवाद करते हैं। सानू उन्हें इन्ना कुछ दे के बहुत धन्यवाद है उस परमात्मा का। गुरु संत पाल रामपाल ने धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, हमने इन बहन जी से बात करी, इन्होंने पूरी अपनी समस्याओं को बताया, किन किन आपदाओं को इनको सामना करना पड़ा। लेकिन अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे, उस अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से बात करेंगे जो आज इनकी सहायता के लिए पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार तमाम सामग्री जो है वो पीछे आप खटोले पे चारपाई पे देख पा रहे होंगे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसमें तमाम सामग्री लेकर पहुंचे हैं। और पीछे फ्लैक्स भी लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी बिल्कुल, आज जो है संत रामपाल जी महाराज साक्षात इनके घर भगवान उतरे हैं, वो संत उतरे हैं जो इनकी आज सहायता के लिए पहुंचे। तो चलिए हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ जो गांव के हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताए जाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो कि मेमड़ा गांव के ही रहने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? खजान दास जी। खजान दास जी, इस परिवार की जानकारी जैसे हमें मिली, आप इनके गांव में रहते हो, किस प्रकार की इनकी स्थिति थी, क्या क्या इनको आपदाओं का सामना करना पड़ा, किन किन परेशानियों से इनको झेलना पड़ा, क्या कहना चाहोगे इस परिवार की स्थिति के बारे में? जी सुरेंद्र है ना, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है जी। मेरे पास दवाई लेने के लिए आते हैं जी। मैं गांव का डॉक्टर हूँ जी। और दवाई लेने के लिए थे, मुझे को पता चला भी ये काफ़ी टाइम से बीमार है। इनके हालत, इनके रूम वगैरह जो गिर गया था, तो उसके बारे में पता चला। मैंने फिर इनको बोला भी आपको कोई सहायता चाहिए तो बताओ। बोले सहायता तो चाहिए हमें, काफ़ी बीमार है। ये भी दोनों बीमार रहते हैं, पति पत्नी है जी। तो उसके बाद मैंने बात की संत रामपाल जी के शिष्यों से, और जो उसके बाद उनको बताया भी ऐसे थे हमारे गांव में परिवार है, हालत ज़्यादा गंभीर है। तो परसों ही बताया मैंने वक्तों को, और कल कार्रवाई होगी जी। और उसके बाद जो आज अन्नपूर्णा के तहत राशन देने आए हैं गांव में। और उसके बाद कितने सालों से इनको सर बीमारी थी, कहाँ से इनका इलाज चलता था? इसका इलाज तो लगभग 8 साल से ये बीमार है जी। इलाज तो इसका कभी एक बार इन्होंने सर से भी करवाया जी, एक बार अग्रोहा करवाया जी, अग्रोहा मोड़ करवाया जी, लगभग तकरीबन सारी जगह करवा चुके हैं इलाज जी। हाँ, अभी तक इलाज चल रहा है लगातार? कोई पहले से सुधार आया हो इलाज करवाते टाइम? इलाज करवाते इससे सुधार नहीं आया इनका, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया जी इलाज कराते कराते भी। दिनों दिन जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, ये खजान जी थे जो इनके गांव मेमड़ा से थे, जो इन्होंने बताया कि इन्होंने जानकारी दी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को, और संत रामपाल जी महाराज जी तक ये बात पहुंची तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत डिसीजन लिया। यानी परसों इनकी बातचीत चली और आज इनके घर राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, अन्नपूर्णा मुहिम की वो टीम पहुंची है। क्या क्या राशन सामग्री आज इनको दी जाएगी और क्या क्या सहायता इनको दी जाएगी, वो तमाम जानकारी हम लेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। तो दर्शकों, मेरे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रमेश दास। रमेश जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज आप इस गांव में पहुंचे, मेमड़ा गांव में, राशन सामग्री देने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सर एक चीज जानना चाहेंगे, क्या क्या इनको राशन सामग्री आज दी जाएगी और क्या क्या इनको सहायता प्रदान की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है गरीबों के लिए। आज गरीब परिवार मेमड़ा रतिया में पड़ता है, उनको
सामग्री दी जा रही है। सामग्री इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों गुरु जी की दया से आज आटा 25 किलो आटा दिया है और 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज। गुरु जी की दया से 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी दी है, 2 लीटर 2 बोतल तेल, एक पैकेट बेसन का है और जो एक पैकेट सर्फ का है और चाय पत्ती का एक पैकेट है। बहुत बढ़िया क्वालिटी की है गुरु जी की दया से। एक पैकेट मूंग दाल पीली जो है उसका है, एक पैकेट लाल मिर्च का है, एक पैकेट चना दाल का है, एक पैकेट काले चने का है, एक पैकेट हरी मूंग दाल का है, एक पैकेट टाटा नमक का है जो बढ़िया क्वालिटी का है, एक पैकेट हल्दी का है, एक पैकेट धनिया का है, एक पैकेट हल्दी का है, 2 डब्बे अमूल सूखा दूध के लिए है। संत रामपाल जी की दया से यह सारा सामान सामग्री दी जा रही है। मेमड़ा में रतिया ब्लॉक के अंदर गरीबों के लिए दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस तो दर्शकों देखिए, जो हमने जानकारी ली संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी क्वांटिटी के A1 क्वालिटी, यानी कि बहुत बढ़िया क्वालिटी की सारी चीज़ें, रसोई के घर का सामान बिल्कुल कंप्लीट दिया गया है। अब फिलहाल हमारे साथ जो बहन जी हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे उनको लग रहा है, उनके भी हम रिव्यू जानेंगे। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ वो बहन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहन जी, अब आपको कैसा लग रहा है? आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये तमाम क्वांटिटी में बहुत बढ़िया क्वालिटी की सामान जो है, रसोई का घर का सामान जो है वो बिल्कुल भेज दिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो संत रामपाल ने हमारे लिए अच्छा सोचा है। बहुत बढ़िया लगी हमें। संत रामपाल ने बिल्कुल टेंशन कहीं ना कहीं खत्म हुई होगी। हाँ, टेंशन खत्म होगी कि खाने की आपको दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये आजीवन आपको मिलती रहेगी। बहुत अच्छा किया है संत रामपाल ने। हमें खान पीन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, ये बहन जी जो हैं बोलने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि जब परिवार के अंदर दुख होता है वो प्रकट करने में बहुत परेशानियां आती है, क्योंकि बोला भी नहीं जाता जब एक अंदर दिल में पीड़ा हो। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? प्रिंकल दास रतिया सर जी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सहायता की है, और कब तक ये सहायता इनको मिलती रहेगी और क्या जानकारी देंगे आप? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको गांव मेमड़ा, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद में ये जो आज अन्नपूर्णा मुहिम में जोड़ा गया है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार महाराज जी ने स्लोगन नाम रखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हर
ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो ये इनको काफ़ी ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं इनके हालात काफ़ी गंभीर हैं। पिछले लगभग 8 वर्षों से बीमारी से ग्रस्त हैं और 1.5 साल से इनका जो ऐसा इलाज चल रहा है अग्रोहा मेडिकल से। अब बताया जा रहा है कि 6.5 ग्राम खून रह गया इनका। तो काम करने में तो बिल्कुल ही असमर्थ है, इनका कोई सहारा नहीं है। तो ऐसी दुख की घड़ी में इनके गांव के डॉक्टर खजान जी हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम को, अन्नपूर्णा मुहिम टीम को। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका हमने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी कमेटी के थ्रू। और आपको क्या बताएं कि कल जैसे इनके सर्वे करके प्रार्थना भेजी, अगले 5 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर दो। जैसे एक पीला कार्ड होता है सरकार द्वारा, उसमें राशन की बताई होती है इतनी राशन आइटम मिलती हैं। तो ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक चीज सर आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये राशन सामग्री दी गई है, ये कब तक चलेगी? अगर ये सामग्री खत्म हो जाती है तो उसके बाद ये कैसे आप तक संपर्क कर पाएंगे, कैसे इनको ये चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी? जी, यह संत रामपाल जी महाराज जी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इनको 1 महीने का राशन दिया गया है। 1 महीने का राशन है। लगभग अगर इनका राशन 25 दिन चलता है या 35 दिन चलता है, हम इनको आपको दिखा देंगे, एक कार्ड देंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यह एक कार्ड है हमारा। इसमें महाराज जी द्वारा गाइडलाइन दी गई है और इसमें एक नंबर लिखे गए हैं। जब भी इनके पास राशन खत्म होगा हमें 1 दिन पहले बता देंगे और जो है ये हमें बता देंगे। प्रार्थना का हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कर देंगे और अगले ही 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ ही मिनट में इनके पास राशन टोटल उपलब्ध हो जाएगा। सर अगर इसको देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हमने बातचीत करी तो इन बहन जी को एक कार्ड दिया गया जिसके द्वारा इनको ये जो है ये इस नंबर पे फोन कॉल करके जब भी इनका राशन खत्म हो जाता है तुरंत 24 घंटे के अंदर बताया जाता है कि इनको राशन पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान उतरे हैं, उस गरीब परिवार के लिए वो भगवान उतरे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक समाज कल्याण के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाकर उनका बीड़ा उठाया है, उनको गोद लिया है कि समाज के लिए कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तमाम तस्वीरें मैं आपको साझा करता रहूँगा, तमाम गरीब परिवारों से, उन बेसहारा परिवारों से आपसे मिलवाते रहेंगे और हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आपके साथ बने रहेगी। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954
999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब